टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार आगमन पर निकली जन आभार यात्रा में शहरवासियों ने अनेक मंच से जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने इन रोड शो में हिस्सा लिया और वही बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव अपने निर्धारित समय से काफी देर से धार पहुंचे, जिसकी वजह से कार्यक्रम में परिवर्तन कर पहले पीजी कॉलेज ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करने के बाद शहर में जन आभार यात्रा में शामिल होकर रोड शो में भाग लिया। स्थानीय घोड़ा चौपाटी से आरंभ हुआ रोड शो मोहन चौक और कई अन्य जगहों पर पहुंचा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार में करोड़ों रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। वहीं सीएम यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस भगवान राम को नहीं मानती है। वहीं आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कुल 42 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिसकी लागत 302.85 करोड़ रुपए होगी। उनके द्वारा केंद्र तथा राज्य शासन की कुल 12 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्रदेश के 1,29,544 हितग्राहियों की 7.77 करोड़ रुपए का अंतरण किया। प्रदेश में बेगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति समुदाय के 2,02,888 हितग्राहियों को आहार अनुदान राशि 30.43 करोड़ रुपए का किया। वहीं धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरने पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटाई खत्म करेंगे, बिल भर देगा। ये बड़ी योजना टेक्सटाइल यूनिट के माध्यम से आपके यहाँ पीएम मेगा पार्क मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को टेक्सटाइल में आपके यहाँ रोजगार देने का प्रबंध किया जाएगा। धार का नक्शा बदलेगा आने वाले समय में। 1 लाख लोग किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने के लिए अगर काम का मौका मिलता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जोरदार बढ़ेगा। हमारे अपने जीवन में बदलते बदलाव में हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी। सरकार आपकी चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन इधर मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वहीं मंत्री जयवीर सिंह के बयान सपा को खत्म करने वाले बयान पर डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने बनाया है। मैनपुरी नगर पालिका को चुनाव में जबरन हराया गया है और समाजवादी पार्टी संविधान की रक्षा करेगी। वो तो चाहते ही है कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, संविधान खत्म करने में लगे ही हुए हैं। तो इनकी भाषा से ही हम लोगों को सचेत होना चाहिए कि ये लोग संविधान को और लोकतंत्र को देश में पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। जयवीर सिंह कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त करती रही समाजवादी पार्टी, इसी तरीके से मैं समझती हूँ हमारे पास मेयर का चुनाव एक एग्जाम्पल है जो पंजाब में हुए हैं, किस तरह धांधली हुई। जो हमारी यहाँ से जो कमल राजपूत जी की जो पत्नी लड़ी थी, उनके साथ उनको हराया गया। यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव में जीती जिताई थी वो और उनको हराया गया। तो मैं समझती हूँ धांधली और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशों का अंबार है भाजपा के पास। मैडम वो राष्ट्रपति ने अभी छात्र बैठे हैं, उन पर कहा कि वो लाठी खाने लायक ही है। उन्होंने कहा है कि लाठी खाने लायक ही है छात्र। ओम प्रकाश राजपूत जी का बयान। मैं समझती हूँ उनको समझना चाहिए कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो कितने अपने आप को परास्त महसूस कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, पेपर भरते हैं, पैसा खर्च करके पहुंचते हैं,
और वहाँ पहुँचने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके मन में कितनी हताशा होती होगी। तो इस तरह की बात करके वो खाना चाहते हैं, वो कितने इनसेंसिटिव है। पर टूरिज्म मिनिस्टर ने जो बयान दिया है कि कल हम चाहे तो कल समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, कैसे लेती हैं उसमें? मैंने अभी इस बात का जवाब दिया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा करेगी, और जो भाजपा है ये पूरी तरह से पूरे देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और संविधान को भी मिटाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई बहुत ही ज़रूरी है कि सब लोग, सब जाति और वर्ग के लोग आएँ और संविधान को बचाने में समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा बच्चों को ना मिले, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं ना मिले, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चों कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ये बड़ी बड़ी $1 ट्रिलियन और डॉलर की इकनॉमी की तो बात करते हैं, लेकिन धरातल पे जब आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 80 की 80 सीटों में वो मैनपुरी को भी गिन रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं अपना कि मैनपुरी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आंवला में बीजेपी ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं धर्मेंद्र कश्यप के प्रत्याशी बनाए जाने पर हिंदूवादी नेता राहुल त्रिवेदी ने अपने निवास पर मिठाई बांटकर आतिशबाजी की। वहीं राहुल त्रिवेदी ने कहा है कि धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ली है और पूरे आंवला लोकसभा में घर घर घूमकर पार्टी का प्रचार किया है। लोकसभा से हमारे सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी का भारतीय जनता पार्टी से टिकट होने पर मैं अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, जो उन्होंने हमारे लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र कश्यप को तिवारा भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी का टिकट दिया है और वो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद होंगे। मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूं कई राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठनों में, और हमारा संगठन तन मन धन हर चीज से सांसद जी के साथ है और वह उनको पूरी तरह से भरपूर प्रयास से और मेहनत से उनका चुनाव लड़ाएंगे और फिर उन्हें 2024 में सांसद बनाएंगे। और इसी के साथ 2024 में सांसद बनने के बाद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ से मंत्री भी बनेंगे, केंद्रीय मंत्री। यह विश्वास है हमें शीर्ष नेतृत्व पे, क्योंकि धर्मेंद्र कश्यप जी बहुत ही मेहनती और बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति हैं। उनकी बेटी माननीय कीर्ति कश्यप जी ने बहुत लगातार मेहनत की है आंवला लोकसभा में। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन जैसी बेटी भी होना मुश्किल है, जिन्होंने पूरी लोकसभा को अपने हाथ में संभाला और घर घर जाकर वोट मांगे और लोगों से अपील की सांसद जी को विजयी बनाने की। मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में विक्रम उत्सव के तहत दशहरा मैदान में उज्जैनी विक्रम व्यापार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ बड़े ब्रांडेड की गाड़ियों से लेकर विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं मेले का मुख्य आकर्षण नए गैर परिवहन वाहनों, मोटरसाइकिल, कार, ओमनी और हल्के परिवहन वाहनों की खरीदी पर आरटीओ द्वारा वाहनों के जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50% छूट दी जा रही है। मेले में पहले दिन 14 टू व्हीलर और 6 कार बिकी। इसके अलावा 47 वाहनों की बुकिंग भी हुई है। आरटीओ संतोष मालवी ने मेले से खरीदी गई पहली गाड़ी रोड टैक्स में 50% छूट के साथ वाहन मालिक को सुपुर्द की। साथ ही मालवी ने बताया है कि व्यापार मेले में यह छूट 9 अप्रैल तक दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि व्यापार मेला पूरी तरह से तैयार है उज्जैन के लिए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। कल ज़रूर थोड़ा सा मौसम के कारण से हमारी 5-7 दुकानों में कुछ व्यवधान आया था, पर आज वो रिकवर हो गया है और आज सुबह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। काफ़ी बुकिंग हो रही है। अभी मेरी आरटीओ से भी चर्चा हो रही थी, तो आने वाले 40 दिन उज्जैन वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। और अभी चूँकि मेला पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पे ना केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर बल्कि उसके साथ साथ 2 व्हीलर और इलेक्ट्रॉनिक्स और खान पान की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो उसी हिसाब से अभी लोगों की आवाजाही बढ़ी है
और हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, पार्किंग और पुलिस और प्रशासन, सारे लोग पार्किंग और बाकी सारी सुविधाओं को में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। पर जिस हिसाब से अभी रिस्पांस मिल रहा है लोगों का और भीड़ आ रही है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं और जैसा भी एडिशनल अरेंजमेंट होंगे हम लोग। इधर श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की तृतीय दिवस पर शाम पूजन के पश्चात भगवान श्री महाकालेश्वर ने श्री घटाटोप स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए हैं। इसके पूर्व प्रातः शासकीय पुजारी श्री घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणी द्वारा श्री महाकालेश्वर भगवान का अभिषेक एकादशनी रुद्र पाठ से किया गया। वहीं साथ ही तथा संध्या पूजन के पश्चात बाबा श्री महाकाल को नीले रंग के वस्त्र धारण करवाए गए हैं। उत्सव के दौरान संपूर्ण मंदिर परिसर में आकर्षक विद्युत व पुष्प सज्जा की गई। जी, जय श्री महाकाल। आज भगवान महाकालेश्वर जी का घटाटोप श्रृंगार किया गया है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन बाबा ने ये जो मुखाटा चढ़ता है भगवान को, ये तिथि और वार के हिसाब से चढ़ता है। आज वार है शनिवार, तो शनिवार के दिन भगवान को नीले वस्त्र धारण किया गया और तिथि आज षष्ठी, तो षष्ठी के दिन भगवान को घटाटोप स्वरूप के दर्शन दिए गए, चढ़ाया गया। आज ये महत्व, ये सब प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है और आज का दिन भी महत्व है। आज के दर्शन करने से क्या भगवान महाकाल के इस स्वरूप के दर्शन करने से सभी दुख भगवान को हरते हैं, इसलिए इनका नाम घटाटोप है। कौन कौन से प्रमुख श्रृंगार बाबा के ये शिव नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत किए हैं? देखिए, अब आज घटाटोप हो गया, कल बाबा के छबिना रूप में दर्शन होंगे। छबिना रूप का अर्थ है सबके मन को मोहने वाला श्रृंगार, इसलिए कल भगवान के उस रूप में दर्शन देंगे भगवान। खबर उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के शीतल पैलेस कॉलोनी की है, जहां दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में फंसाने और 10 लाख रुपए की मांग को लेकर दबाव बनाने के चलते महिला के ससुर ने सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बता दें कि पुष्पेंद्र राठौड़ का विवाह दीक्षा जादव नाम की युवती से हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद युवती ने अपने पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाकर उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड शुरू कर दी। महिला के पति ने बताया है कि जब से शादी हुई है तब से उसके ससुराल पक्ष के लोग उनसे आए दिन पैसों की डिमांड कर रहे थे। सुसाइड नोट के आधार पर चिमनगंज थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कर दिया था, उसके बाद लगातार हमको धमकी दी जाती थी, मेरे पिताजी को रोका जाता था, मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी और हर 15 दिन में आवेदन दिए जाते थे। मेरी पत्नी का नाम दीक्षा जादव है, तो वो क्या है कि पॉलिटिक्स में भी उसका थोड़ा मतलब लिंक है। अभी तो पापा ने सुसाइड कर लिया है। हाँ, सुसाइड कर लिया। क्या नाम है जिनकी? उनका नाम रणवीर सिंह राठौर है। ये शीतल पैलेस कॉलोनी का विवाद। मेरा विवाद था, मतलब पैसे मांग रही है वो 10 लाख रुपए। मतलब वो केस करा, उसने केस करा, केस के एवज में वो पैसे मांग रही, कभी मकान मांगते हैं, कभी पैसे मांगते हैं। इस तरीके से लगातार परेशान कर रहे हैं और उनका यही काम है। मतलब उनकी जो मौसी हैं, जो गायत्री तोमर एक मौसी हैं उनकी, उन्होंने भी 2 डिवोर्स। अब बात करते हैं राजस्थान के अलवर की, जहां सदर थाना अंतर्गत एक सरकारी स्कूल के लेक्चरर ने घर में फांसी लगा ली है। परिवार वालों का आरोप है कि मृतक के ससुराल वाले उसे पिछले 6 साल से परेशान कर रहे थे, आए दिन पैसे की डिमांड करते थे। पत्नी भी मायके पक्ष की तरफ रहती थी, जिसे तंग आकर सुसाइड किया है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मामला है? ये मेरे भाई ने कल शाम को सुसाइड कर लिया था। वो परिवार के फैमिली की तरफ से परेशान था, अपने सास ससुर और साला इसको प्रताड़ित करते थे, पैसे मांगते थे, अपनी वाइफ से बहुत परेशान था। काफी टाइम से इनमें घरेलू लड़ाइयाँ चल रही थी, विवाद चल रहा था इनमें आपस में, तो उसको मानसिक प्रताड़ना देते थे और उसको इस चीज के लिए उकसाया कि उसने ये गलत कदम उठाया। क्या करते थे ये लेक्चरर थे बहादुरपुर में, स्कूल में गणित के लेक्चरर थे। कब सुसाइड किया? कल शाम को वहाँ से वहाँ से सोलंकी हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाए थे, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। कमरा खुला था कैसे? कमरा खुला हुआ था। पुलिस ने जब गेट अंदर गई फ्लैट में तो कमरा खुला हुआ था। कमरा खोलकर उन्होंने बताया कि इन्होंने फांसी लगाई। उनके पास में और कोई भी रहता था या फिर शालीमार?
इनके साथ इनकी पत्नी मोनिका शर्मा और 2 उनकी बेटी हैं, वो दोनों रहती थी। आप भाई हम इसके 10 में रहते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अलग अलग